अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दखनी खबरनामे में ज़बरदस्त खबरें लेके मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मिनहाज हुसैन। सबसे पहले सुर्खियां देखो। जुमेरात के दिन चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे गुवाहाटी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में 2 बम फूटे, एक औरत की मौत हुई, 14 लोग जख्मी हो गए। गांधी भवन में दिग्विजय सिंह बोले, मैं मोदी के जैसा अपने रिश्ते को छिपा के नहीं रखा। सीमांध्रा में तकरीर करते हुए राहुल गांधी बोले, कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई तो हर गरीब आदमी को घर देती करते। पीएम के ख्वाब देखते देखते नरेंद्र मोदी खुद भी सपनों के सौदागर बन गए। इनो चित्तूर की रैली में सीमांध्रा के लोगों को दिन में ख्वाब दिखा के चले गए। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के एरिया में जुमेरात को सुबह में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। 2 लाख रुपए का सामान जल के राख हो गया। अब खबरें तफसील से देखेंगे। चेन्नई की रेलवे स्टेशन पे 1 मई को गुवाहाटी से बेंगलुरु को जाने वाली रेल में 2 बम धमाके हुए, जिससे एक औरत मर गई और 14 लोग जख्मी हो गए। बम ब्लास्ट में जख्मी हुए 100 लोगों में बास की हालत बहुत खराब है कहते। ये हादसे पे सेंटर के रेल के मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे अफसोस करते हुए मरने वाली औरत के घर के सब लोगों को 1-1 लाख रुपए देते बोले। जो मुसाफिरा जख्मी हुए उनको 25,000 रुपये एक को देते कहते। एक आदमी को शक पे पकड़ लिए बोल के रेलवे के लोग बोले। बम के धमाके होने के बाद बास ट्रेनों को रोक दिए। Incident happened at Chennai at 7:30 a.m. today, and train number 12509 SBC GHY Express, which is normally scheduled to arrive Chennai Central at 5:20 hours, arrived Chennai Central at 7:05 hours on 1/5/2014 at platform number 9. Approximately 10 minutes after the train came to a stop at Chennai Central, 2 minor intensity bomb blasts happened in sleeper coaches S4 and S5. As a consequence of these blasts, one lady passenger by name Switi, aged around 24 years, lost her life. She was traveling from Bangalore to Vijayawada by this train and was to go to Guntur further. In addition to this, 2 passengers received major injuries and 7 minor injuries. Arrangements have been made to make ex gratia payment of rupees 1 lakh to the family of deceased passengers, rupees 25,000 each to the passengers who received. टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के एरिया में जुमेरात को सुबह के वक्त एक फर्नीचर के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी तरफ से 2 लाख रुपए का सामान जल के कोयले के जैसा हो गया। पुलिस वाले और देखे 100 लोग बोले, शंकर नगर में एक फर्नीचर के गोदाम में सुबह आंच लग गई। देखते देखते पूरे गोदाम को आंच घेर ली। पहले तो महल्ले के लोग आग बुझाने की कोशिश करे, फिर फायर स्टेशन को इतला दिए। 4 फायर इंजन आके आग को बुझाए। आग कई को लगी मालूम नहीं हुआ। माली नुकसान तो बहुत हुआ, मगर खुदा का शुक्र है भयानक आग लगने के बाद कुछ भी जान का नुकसान नहीं हुआ, न कोई जख्मी हुआ। टप्पा चबूतरा के पुलिस वाले एक केस लिख के छानबीन कर रहे हैं। అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది। అదృష్టవశాత్తు ఏ ప్రాణాపాయం ఏం జరగలేదు। మేము తక్షణం స్పందించి పక్కింటి వారి ద్వారా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని రక్షించబడినాము। ఈ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కమర్షియల్ ఇచ్చి కట్టె దుకాణాలు ఏడాదికి ఒకటి అగ్ని ప్రమాదం జరుగుతున్నది। కావున ఎవరు ఎటువంటి మున్సిపల్ కానీ పోలీస్ శాఖ కానీ అగ్నిమాపక సిబ్బంది కానీ ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు। రాజకీయ నాయకులు పట్టించుకుంటలేరు। ప్రాణ నష్టం అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఏం సంభవించదు। कितनी गाड़ियाँ ऐसे फायर सर्विस से? 3 गाड़ियाँ। सबसे चल रही है, आग कब से लगी है?
रात में 4:30 4:30 से लगे 4:30 को देखे वो लोग, हमको फ़ोन करते हैं, हम बगल में थे तो आ गए, आके फायर सर्विस को फ़ोन करे, फायर सर्विस वाले आ गए, 15 मिनट में आ गए वो लोग। कहाँ से आ रहे हैं फायर सर्विस? लंगर उसके कैसे बीजेपी की तरफ से खड़े सो पीएम के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चित्तूर के मदनपल्ली में इलेक्शन की रैली करके सीमांध्र के लोगों को दिन में ख्वाब दिखाए। इलेक्शनों के ऐलान के जब से दिन रात ढल लाते हुए फिर रहे सो नरेंद्र मोदी अब सीमा आंध्रा में लोगों से बातें करते हुए लोगों को हौला बनाने के दिल खोल के कोशिशें करें। उन्होंने बोले अगर मैं पीएम बन गया तो पूरे इंडिया को जय स्कीम इंडिया बना के लोगों के वास्ते नए नए स्कीमा शुरू करूंगा। नए नए स्कीमा खाली शुरू करके मोदी क्या करते होंगे, पुराने जो स्कीमा बने हुए हैं इस पे अमल करे तो बहुत है। असल में उन्होंने ये बातें करके ख्वाबा दिखा के लोगों से वोटा लेने की कोशिशें कर रहे हैं। बाद में उन्होंने रियासत के टुकड़े कर दिए बोल के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे पुकार लिए और बोले इन लोग आंध्रा के पब्लिक की बेइज्जती करेगा थे। रियासत के टुकड़े करने से बेइज्जती नहीं होती, इन्हों गुजरात के लोगों को जो सता रहे इससे लोगों की बेइज्जती होती। मोदी ये भी ऐलान करे इन्हों जब हुकूमत करेंगे उन्होंने सीमा आंध्रा को नॉलेज सिटी बना देंगे कहते। नरेंद्र मोदी सीमा आंध्रा को नॉलेज सिटी बनाते बोल के तो बोल दिए, मगर मोदी को सबसे ज्यादा नॉलेज की जरूरत है। मोदी बिल्ली के ख्वाब में छिचड़े बोले जैसा ख्वाबा देख रहे हैं और लोगों को हौला बना रहे हैं। ये सब करने से अच्छा अगर उन्होंने अपने गुजरात को तरक्की दिए तो अच्छा रहता। సంపన్న బంగారు ఆంధ్రగా తయారు కావాలన్నా లేదా శ్యామ ఆంధ్రగా కుటుంబ ఆంధ్రగా తయారు కావాలన్నా నిర్ణయం మీరు చేయాల్సి ఉంది। जिन्होंने सालों तक आंध्र को लूटा है, जिनको उन्हीं की पार्टी को जेल में डालना पड़ा था, क्या ऐसे लोगों के हाथ में ये आंध्र जो नया बनाना है ऐसे लोगों के हाथ में देना है क्या? ఎవరైతే ఈ రాష్ట్రాన్ని మొత్తం లూటీ చేశారో, దేశాన్ని లూటీ చేశారో అలాంటి వారి పార్టీకి వారి చేతిలో ఈ రాష్ట్ర యొక్క భవిష్యత్తును పెట్టాలా ఆలోచించండి। అది దయచేసి కార్యకర్తలు ఎవరు ప్లేస్ పోలీసు వదిలేయండి, ఏం కాదు పోలీసు వదిలేయండి, దయచేసి పోలీసులు దయచేసి వదిలేయండి, మీరు దోపిడీ చేసుకోవద్దు। राहुल गांधी सीमांध्रा में स्पीच देते हुए बोले आंध्रा स्टेट को मुल्क की सबसे जबरदस्त स्टेट बनाएंगे और कांग्रेस अगर जीत गए तो हर गरीब को एक घर देंगे कहते। कांग्रेस के बड़े राहुल गांधी आंध्रा के डिस्ट्रिक्ट में स्पीच देते हुए आंध्रा के लोगों के साथ कितने की वादे करे और बोले एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, एक IT यूनिवर्सिटी और 100 यूनिट लाइट जलाने वालों को फुकट में लाइट और हर गरीब को एक घर फुकट में दवाएं और इलाज की सहूलत देते कहते। और इन्होंने ये भी बोले कितने की प्रोजेक्ट कांग्रेस वाले शुरू करेंगे। इन्होंने बोले खाली सीमा आंध्रा के लोगों का ख्याल कांग्रेस पार्टी रख सकती। उन्होंने ये भी बोले पूरे पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्ट के बाद ही रियासत के 2 टुकड़े हुए। भाईचारे से इस देश को आगे ले जाए और ये 60 साल से हिंदुस्तान की जनता और कांग्रेस पार्टी कर रही। बीजेपी के नेता आते हैं, बीजेपी के नेता आते हैं, ठहर जाओ, बीजेपी के नेता आते हैं और ऐसी मीटिंग में भाषण देते हैं और कहते हैं कि हिमाचल को मैं स्वर्ग बना दूंगा। कहते हैं कि 60 साल से इस देश में कुछ नहीं हुआ, मगर अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो बयान देता है, वो कहता है कि हमें सिर्फ 2 देशों से डर है, एक चीन और एक हिंदुस्तान। और जब लोग उससे पूछते हैं, उनके जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं भैया ये आपको डर क्यों लगता है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हिंदुस्तान का युवा जो है, हिंदुस्तान का मजदूर जो है, किसान है, वो अमेरिका के युवा से, अमेरिका के किसान से, अमेरिका के मजदूर से ज्यादा काम करता है। अब देखिए ऐसे भाषण में कांग्रेस पार्टी का नेता
ऐसी बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आप लोगों ने बनाया है। हिमाचल प्रदेश को, ये जो पहाड़ पे ये जो लोग बैठे हैं, इस भीड़ में जो लोग बैठे हैं, इस प्रदेश के किसान, इस प्रदेश के मजदूर, इस प्रदेश के युवा, इस प्रदेश की महिलाओं ने बनाया है। और ये जो प्रदेश बना है, ये जो देश बना है, ये एक दिन में नहीं बना है। इसको बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पसीना दिया है, करोड़ों लोगों ने अपना खून दिया है। दिग्विजय सिंह गांधी भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, मैं मोदी के जैसा अपनी आशिकी के हिस्से को नहीं छुपा के रखूंगा। स्टेट के इंचार्ज और जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह गांधी भवन में हुआ सो मे डे के फंक्शन में शरीक होने के बाद मीडिया वाले पूछे सो सवाल का जवाब देते हुए बोले, मैं मोदी के जैसा अपनी बीवी और शादी का किस्सा 20 साल तक छुपाए जैसा नहीं छुपा के रखूंगा। मेरा टीवी एंकर अमृता के साथ अफेयर है और उनके शौहर को छोड़ देने के बाद मैं उनके साथ जिंदगी गुजारूंगा। इन्हों बोले, ये मेरा अपना मामला है, इसको पार्टी के साथ जोड़ना सही नहीं है। इन्हों राजशेखर रेड्डी को याद करते हुए बोले, 2004 और 2009 में उन्होंने बहुत अच्छे काम करे थे। इन्हों मे डे के मौके पे INTU 56 के मजदूरों को अवार्ड दिए। Congress party has taken the view of all political parties before coming to the decision of bifurcating the state. Both states have got immense possibilities of growth and development. कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी बोले, मोदी ऐसे बातें और सलूक कर रही जैसा इन्हों दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए हैं। कांग्रेस के बड़े सोनिया गांधी बोले, बीजेपी के PM के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ऐसे बातें और ऐसा सुलूक कर रहे तो दिख रहा उन्होंने सेंटर की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। हालांकि उन्होंने गुजरात की कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उन्होंने करप्शन के CM है। मुख्य प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी की बातों से आजकल ये लगता है कि चुनाव का नतीजा तो आ चुका है और वे सिंहासन पर बैठ गए। शायद उनके मन में सत्ता का बुखार इतना तेज चढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी के लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बीजेपी को इलेक्शन के वक्त राम और मंदिर याद आती। सेंटर मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, बीजेपी वाले मंदिर के मसले को हमेशा इलेक्शनों के वक्त उठाते, मगर ये लोग ये नहीं बोलते कि उन लोग मंदिर कब बनाएंगे। सिंधिया ये भी बोले, कांग्रेस सब लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है। इन्होंने बोले, बीजेपी की जब हुकूमत थी तो ये लोग एक टेररिस्ट को इज्जत के साथ अफगानिस्तान तक पहुंचाए थे। ये सब बातें उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कांग्रेस के MP के उम्मीदवार की तरफदारी करते हुए बोले। CPM लीडर राघवलू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, सेक्युलर मुल्क में मोदी को PM बनने का कोई मौका नहीं देंगे कभी। CPM के लीडर राघवलू बोले, नरेंद्र मोदी मुल्क के माइनॉरिटी के लोगों को नहीं मानते, इस वास्ते ये सोचना गलत होगा कि नरेंद्र मोदी ये मुल्क के PM बनेंगे। कई को बोले तो मुसलमानों के सपोर्ट के बगैर कोई भी PM की सीट पे नहीं बैठ सकते। जैसा मोदी PM नहीं बन सकते, ऐसी चंद्रबाबू नायडू CM नहीं बन सकते। इन्होंने बोले, सीमा आंध्रा के लोगों से मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी और समाख्या आंध्रा की दोस्ती के उम्मीदवारों को 7 मई को हैसो इलेक्शन में वोटां डालो। जनासेना पार्टी के सदर और तेलुगु फिल्मों के एक्टर पवन कल्याण बोले, स्टेट के बंटवारे के वास्ते इन्होंने सेंटर के लीडरों पे तनकीदा कर रहे कदे, स्टेट के लीडरों पे नहीं। पवन कल्याण गड़े मुर्दे उखाड़े जैसा मर गए सो राजशेखर रेड्डी पे इल्जाम लगाते हुए बोले, गवर्नमेंट के तरफ से पब्लिक के वास्ते थी सो रकम को राजशेखर रेड्डी लूट लिए, इस वास्ते अब आंध्रा के 2 टुकड़े हो गए। पवन कल्याण जगन मोहन रेड्डी पे भी कुड़कुड़ाते हुए बोले, जगन मोहन रेड्डी आंध्रा के लोगों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सके। पवन कल्याण ये भी बोले, जगन मोहन रेड्डी अगर हुकूमत पे बैठ गए तो चोरा मिलके गाँव बांट लिए जैसा हो जाएगा। जगन के दौर में चोरों की हुकूमत हो जाएगी। बेचारे पवन कल्याण अच्छा खासा उछल कूद नाच गा के गुजारा कर ले रहे थे, अब इन्हों सियासत में कूद के कैसे की बातें कर रही। इन्हों जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत में चोर धंधे होंगे बोल के ये समझ रही। शायद उन्होंने बहुत अहम इत्तला पब्लिक को दे दिए। जगन के दौर में धान लिया होंगे या क्या होगा वो छोड़ो, अब तक लीडर खुद अपने वास्ते क्या करे, पब्लिक के वास्ते क्या करे, ये गौर कर लिए तो सब समझ में आ जाता।
लीडर क्या नहीं खा जा रहे, देश की दौलत खा जा रहे, किसानों के जमीना खा जा रहे, कोयला खा ले रहे, जानवरों का चारा खा जा रहे, फौजियों के ताबूता तक खा ले रहे, फिर उनका पेट नहीं भर रहा। पवन कल्याण एक मशहूर हीरो है, अगर उन्होंने फिल्म बनाए तो उसका नाम पेट है के भरता नहीं रख सकते। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले, तेलंगाना के वोटाना सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करने के वास्ते कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोटा डाले करते। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत गई और 2 जून को कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाती कते। इनकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा तेलंगाना में तारीख अपने आप को दोहराएंगी। कई को बोले तो एनटी रामाराव जब पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिए थे उस वक्त कांग्रेस के बड़े जी वेंकट स्वामी बी लक्ष्मैया के जैसी बोले थे कांग्रेस जीत गई, मगर तेलुगु देशम 202 सीटें जीत के हुकूमत बनाई थी। ये बार भी तेलंगाना में जो बातें चल रहे उससे ऐसा दिख रहा कि अब के टीआरएस वाले जीत के हुकूमत बनाते। अफगानिस्तान के सामनगंज जिले में एक कोयले की कान में हुए धमाके में कम से कम 17 मजदूर मर गए और कितने की मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। जिले के ऑफिसर लतीफुल्ला अजीजी बोले, कान में जबरदस्त धमाका हुआ, अब तक 17 लाशें निकाले और 13 मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। इन्होंने ये भी बोले मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती कहते। कड़पा में एक मई को लाल संदल को गैर कानूनी तौर पे इधर उधर करने वाले 9 आदमियों को फॉरेस्ट के अहदेदार पकड़ लिए। फॉरेस्ट के ऑफिसर बोले, जिला कड़पा के राजमपेट चेक पोस्ट ने गैर कानूनी तौर पे संदल की लकड़ी ले जाने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से लाखों रुपए की संदल की लकड़ी और गाड़ियों को जब्त कर लिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बड़े जगन मोहन रेड्डी की बीवी कड़पा में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वास्ते इलेक्शन की मुहिम चलाए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वास्ते मुहिम चलाते हुए वाईएसआर भारती बोले, उनको आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कैसा भी जीत जाती बोल के यकीन है कहते। इन्होंने ये भी बोले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वाले असेंबली के 135 सीटों पे जीत जाते कहते। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वास्ते जगन की अम्मा, बहन और बीवी मुहिम चला रहे। राज ठाकरे अदालत में कितने की बार न्याय की वजह से उनके खिलाफ महाराष्ट्र के कोर्ट वाले बगैर कोई जमानत के वारंट निकाले। इनके खिलाफ 2008 से केस चल रहा थे। जिला गोदावरी में पुलिस वाले करे सो चेकिंग में 4 करोड़ 52 लाख रुपए पकड़े गए। चीन के जिले जंजियांग की राजधानी के रेलवे स्टेशन पे हुए सो जबरदस्त धमाके में 3 आदमियां मर गए और 79 लोग जख्मी हो गए। थाईलैंड में 2 गाड़ियों के बीच में हुई सो टक्कर में 14 आदमियां मर गए और 2 जख्मी हो गए। श्रीनगर में गड़बड़ियां करने वालों में से एक आदमी की मौत हो जाने के बाद वहां के शहर खास और डाउनटाउन में कर्फ्यू लगा दिए। ऐसा मालूम हुआ ये कर्फ्यू का कोई टाइम फिक्स नहीं करेगा थे, मतलब कितने दिन तक कर्फ्यू रहेंगी और क्या टाइम तक रहेंगी। वहाँ के बड़े ऑफिसर बोल रहे हैं ये कर्फ्यू में कोई टाइम इस वास्ते फिक्स नहीं करें, कई को बोले तो यहाँ पे और भी लड़ाइयाँ झगड़े पैदा हो सकते कहते हैं। इस वास्ते एहतियातन वहाँ के बड़े ऑफिसर ये कदम उठाए। चेन्नई रेलवे स्टेशन में बम धमाके होने के बाद पूरे इंडिया में रेलवे स्टेशनों पे हाई अलर्ट लगा दिए। आरपीएफ वाले नामपल्ली रेलवे स्टेशन पे जुमेरात को आने जाने वालों की चेकिंग करे। चेकिंग के वक्त उन लोगों के साथ डॉग स्क्वाड भी था, किसके पास से भी कोई इतराज के काबिल चीज नहीं मिली। अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में जुमेरात के दिन सोने की कीमत ये रही। 24 कैरेट सोने की कीमत 29,630 रुपये और 22 कैरेट सोने की कीमत 28,020 रुपये। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 28 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 42 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 45। वरंगल कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 43। मेदक कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। करीमनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। नलगुंडा कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। महबूबनगर कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। रंगारेड्डी कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। आदिलाबाद कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 और निज़ामाबाद कम से कम 31 दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दर्जा हरारत रिकॉर्ड करे। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर देखो।
जुमेरात के दिन चेन्नई के रेलवे स्टेशन पे गुवाहाटी से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में 2 बम फूटे, एक औरत की मौत हुई, 14 लोग जख्मी हो गए। गांधी भवन में दिग्विजय सिंह बोले, मैं मोदी के जैसा अपने रिश्ते को छिपा के नहीं रखा। सीमांध्रा में तकरीर करते हुए राहुल गांधी बोले, कांग्रेस पार्टी अगर जीत गई तो हर गरीब आदमी को घर देती कहते। पीएम के ख्वाब देखते देखते नरेंद्र मोदी खुद भी सपनों के सौदागर बन गए। इनो चित्तूर की रैली में सीमांध्रा के लोगों को दिन में ख्वाब दिखा के चले गए। तप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के एरिया में जुमेरात को सुबह में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई। 2 लाख रुपए का सामान जल के राख हो गया। नाजरीन, दखनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज।